दोस्तों, एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा जो समय था वो 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय जो है वो अब है। तो फ्रेंड्स, आप growtrees.com का उपयोग करके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका एक पेड़ एक साल में लगभग हमारे वातावरण से 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खींचने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे ले सकते हैं, वह भी दो तरीके से। पहला कैशलेस तरीका और दूसरा रीइंबर्समेंट, यानी कि जितना भी कैश आपने अपनी पॉकेट से स्पेंड किया है आप उसे कैसे रीइंबर्स करवा सकते हैं एज पर योर इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, जो हम वेबसाइट आज रेफर कर रहे हैं वह है IRDAI की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इस बॉडी के बारे में। ये एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट करती है। यानी कि ये एक नोडल बॉडी है जहाँ पे आप अपनी इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को हम कैसे क्लेम कर सकते हैं दो तरीकों से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जो कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अस्पताल में हुए खर्चे या फिर क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर आदि के लिए यूज़ होती है, क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं होता कि एकदम से कोई भी आपको बीमारी हो जाए तो आप उस पर स्पेंड कर सके। तो हम हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए लेते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे ही कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे काम में ला सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आप बात ये याद रखिए कि जैसे ही आप इंश्योरेंस करवाते हैं और आपके हाथ में इंश्योरेंस पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स आती हैं, कृपया उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और जितनी भी उसका प्रोसेस है वो ध्यान से पढ़िए। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो गई है और अब तब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और जितने भी प्रोसीजर हैं वह पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है। कृपया आप सबसे पहले आराम से बैठ के उसके जितने भी प्रोसेस है, प्रोसीजर है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या हॉस्पिटल कैशलेस को कवर करते हैं या नहीं करते, वह ठीक तरीके से पढ़ लीजिए ताकि आपको एंड में कोई भी ऐसी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। आइए अब हम बताते हैं कि दो तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं। पहला तरीका है कैशलेस बेसिस। आपने कई बार सुना होगा कि जितनी भी आजकल ट्रीटमेंट्स काफ़ी हॉस्पिटल्स में हो रही हैं वो कैशलेस है। यानी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की हुई है और कुछ ऐसे सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जो कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं और आप वहाँ पे एडमिट हैं और आपकी इलनेस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी हॉस्पिटल में कैश पे नहीं करना होगा। डायरेक्ट जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वह हॉस्पिटल को कैश पे करेगी। तो आइए जानते हैं कैशलेस बेसिस को कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया है, कि अगर कैशलेस बेसिस पे आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट उन्हीं हॉस्पिटल के नेटवर्क में होना चाहिए जो आपकी पॉलिसी को सर्विस कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सभी हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है। कई बार आपने हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड लगाया दिखा होगा कि वे कुछ जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको सर्विस करते हैं कैशलेस। तो आप कृपया ध्यान कीजिए कि आप कौन से हॉस्पिटल में अपनी हॉस्पिटलाइजेशन करवा रहे हैं, क्या वह कैशलेस के अंडर कवर्ड है या नहीं, यानी कि वह आपको कैशलेस क्लेम दे रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेनी होगी, यानी कि आपको एक हम कह सकते हैं एक परमिशन लेनी होगी कैशलेस सर्विस अवेल करने के लिए एज पर प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी इंश्योरेंस का फॉर्म होगा आपको फिल करना होगा, हॉस्पिटल में जमा करवाना होगा इंश्योरेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, यानी कि कौन सी इलनेस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रही है, क्योंकि सभी तरीके की इलनेस ये कई बार कवर नहीं करती। वह फॉर्म आपको देना होगा हॉस्पिटल में ताकि आप अपनी कैशलेस बेसिस पे अपना जो भी है वो क्लेम कर सकें। दोबारा हम आपको बोल रहे हैं कि अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए ताकि आपको सारा प्रोसेस, प्रोसीजर और रूल्स एंड रेगुलेशंस की समझ लग जाए, ताकि आपको एंड मोमेंट पे दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये था कैशलेस बेसिस पे। आइए अब हम बात करते हैं रीइंबर्समेंट बेसिस।
रीइंबर्समेंट बेसिस का मतलब है कि जितना भी पैसा आपने खर्च किया है हॉस्पिटलाइजेशन में, वह आपकी इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करेगी, यानी कि आपको वापस देगी। जैसे आपने पहले भी बताया था, जैसे ही आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आती है, आप कृपया उसको ध्यान से रीड कीजिए और देखिए कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी क्लेम करने के लिए रीइंबर्समेंट को। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपके पास प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, आपके एडमिशन का फॉर्म होना चाहिए, जितनी भी आपकी दवाइयों का खर्चा है, अगर आपकी सर्जरी हुई है उसकी स्लिप, और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी कि दवाई है, और जितने भी अन्य हॉस्पिटल के बिल हैं, और डिस्चार्ज फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे की सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास एकदम इंटैक्ट होने चाहिए ताकि वह आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवा सके और अपनी पॉकेट से खर्च किया हुआ पैसा यानी कि कैश आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्स करवा सके। तो अगर आप कैश रीइंबर्समेंट से आप क्लेम कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हॉस्पिटल की एडमिशन कॉपी, प्रिस्क्रिप्शन बिल, या फिर जो जो चीज़ें भी आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, डिस्चार्ज स्लिप इंक्लूड करके। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि बाद में इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको तंग ना करें डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो दोस्तों, ये था कब कि कैसे क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरीके से। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।